हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जिनका एग्ज़ाम हो गया होगा उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ। और जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बेस पे मैं कुछ प्रश्न लाया हूँ जो बार बार ऐसे ही इसी टाइप से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी आपको डाउट्स हो उस पर आप लोग अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये कह रहा है कि 589 प्लस वो 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे 189 गुणे 187। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं 589 को हम a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और 187 को हम b मान लेते हैं। अच्छा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब माइनस यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बटे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ a है गुणे नीचे के मतलब ये हो गया, ये गुणे b हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं है तो देखिए इसको आप लोग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, इसका माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4ab। समझ आया ना। ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे होगा a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो ये चिन्ह जो है ना सबको प्रवृत्ति करता है। मैं एक स्टेप यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ab आ जाएगा, अब बटे ab है ये है, ठीक है। तो ab से ab खत्म हो गया, अब बचा क्या 4, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। देखिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे टाइम के अंदर। अब देखिए आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 0.63 पर बार अब प्लस 0.37 पर बार, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो 63 जो ये बार लगा रहता है ना उसके नीचे 9 लिखते हैं। अच्छा 2 पे लगा है बार तो 2 9 लिखेंगे, 1 पे लगा रहेगा तो 1 पे 9 लिखेंगे, ठीक ना। देखिए प्लस यहाँ पे भी वैसे ही है सेम 37 हो गया, 2 पे लगा है बार तो 2 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जब इसका हर समान है तो इसमें अंश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 7 3 10 का 0 हासिल 1 6 3 9 1 हो जाएगा 10, यानी 100/99 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको भाग करते हैं, 100 में जब आप 99 से भाग करेंगे तो एक बार में चला जाएगा, फिर प्लस 1/99 होगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, ठीक 1। इसको हम लोग एक में तो भाग जाएगा नहीं 99 से, तो हम लोग 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के इसमें 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे और फिर एक बार में ले जाएंगे, ठीक है ना। 99 को क्या बोला हूँ, इस पे 2 अंक हो गया ना, 2 अंक हो गया तो इस पे 99 को हम लोग 2 पे बार लगा देंगे। इतना समझा, बार लगाने का नियम होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो बार लगाने का नियम हो गया। तो इतना ही इसका आंसर होगा। और ये ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए दो डिजिट पे अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट हो और उन पे अगर 2 बार लगा हो तो उनके नीचे हम लोग 2 9 लिखेंगे, और एक अंक पे बार लगा हो तो 1 9 लिखते हैं, ठीक ना। 3 पे बार लिखा हो तो 3 9 लिखेंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही इसमें भी दिया है 80 में, इसको जोड़ेंगे 100/99 होगा, 100 में 99 से भाग देंगे 1 होगा, अब प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा बटे 99। हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, और 99 है 2 अंक हो गया ऊपर 2 अंक नीचे, 99 को हम लोग सीधे बार लगा के लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बार लगाया हुआ है, ठीक ना। ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर लाते हैं, न कि अपने मन से लाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से लाना है, ठीक ना। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना है, सीधे इसका एलसीएम लेते जाइए, इसको सॉल्व करते हैं एक एक ब्रैकेट को, ठीक है। देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 जाए 1, अब बटे 2 है तो बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे गुणे 3 एकम 3, 3 में से 1 जाए 2/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 में से 1 जाए 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 1 जाए तो 4/5 हो जाएगा। ऐसे आगे भी आता रहेगा गुणे, यहाँ 19 में 19 का नहीं 19 में से 1 जाएगा तो 18/19 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गुणे 20 एकम 20, 20 में से 1 जाए 19/20 होगा, ठीक है। अब एक बात देखिए 19 कट जाएगा, ठीक है। इसके जो पहले जो अंक आएगा उसका जो 18 होगा उसके इसके 18 से कट जाएगा, समझ में आया।
अब देखिए 4 से इसका 4 खत्म हो जाएगा, इस 3 से इस 3 खत्म हो जाएगा, आई 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये जो 5 है ना, इसके जो आगे वाला जो आएगा अंक, इसके आगे 5 और बटे 6 होगा, ऐसे ही होगा, ठीक ना। तो इसका 5 इससे कट जाएगा, इसका 6 इसके आगे वाला से कट जाएगा, इसमें तो सब कट जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा है तो क्या बचा है, 1 बचा है। इधर कुछ नहीं बचा है तो बटे क्या बचा है, 20। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन एक है सही होगा, ठीक ना। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, आप एक बस एक ट्रिक याद रखिएगा कि जिसके नीचे जो होता है ना वही उसका मान होता है। जैसे a का मान 3 मान लिए, b का मान 4 हो गया, c का मान 7 हो गया, बस सेम ऐसे ही मान लेना है। इसका मान रख दीजिए। जब अनुपात में पूछा है ना तो अनुपात का मान डायरेक्ट रखा जाता है, ठीक है। अनुपात में मैं क्या बोल रहा हूँ, अनुपात में उसका मान डायरेक्ट रख दिया जाता है, इसमें कोई भी एक्स ऑक्स नहीं मानना आ जाता है, ठीक है। तो ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया, इसको तीनों को जोड़ के लिखना है। तो कितना जगह 7 3 10 4 14 हो जाएगा। अब बटे सी से भाग देना, सी का मान कितना है 7 है, 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये रूट वाला है, ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, ठीक है। अंक बस अलग है और वो थोड़ा इससे छोटा था, मैं थोड़ा बड़ा ले ली हूँ। इसको आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए तो 36 का अगर रूट निकालेंगे आप, 36 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 6 को जब 19 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 25 का रूट निकालेंगे, 25 का रूट निकालेंगे तो कितना जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 को जोड़ेंगे 25 होगा, 25 को रूट निकालेंगे 5 हो जाएगा। अच्छा 5 को जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 81, 81 का जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 9। अब 40 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, और 49 को जब कड़ी में से निकालेंगे तो हो जाएगा 7, 57 में 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 64, और 64 को जब रूट से निकालेंगे हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 8 को 113 में जोड़ेंगे तो 8 3 11 121 हो जाएगा। तो 121 का रूट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, पहला ऑप्शन है। इसमें पेन चलाने का ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है। तो 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 68 है। इसका योग कैसे निकालेंगे, इसका योग निकालने के लिए सीधे इसका गुणा कर दिया जाए। 13 8 104 का 4 हो जाएगा, हासिल 10 हो जाएगा। 13 छक्के 78, 78 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88, ठीक है। 78 है, 10 जोड़ेंगे 88 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए अब कह रहा है इसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत, जो इसमें से प्रथम 7 संख्या हैं उनका जो औसत है वो 63 है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका जो योग है हो जाएगा 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 6 के 42 से 2 हो जाएगा 44, ठीक है। और अंतिम कह रहा है जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 7 7 49, इतना हो जाएगा। तो एक काम करते हैं इन सातों का, अब देखा जाए तो इन 7 का यानी 14 का संख्या कितना हो जाएगा, 14 संख्या कितना हो जाएगा, 14 का योग कितना हो जाएगा, इनको जोड़ा जाए तो 1 हो जाएगा। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 4 4 8 1 हो जाएगा 9, यानी 931 14 संख्याओं का योग जो है आ जाएगा। ये योग है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है तो 7वीं संख्या बताइए। अच्छा एक काम कीजिए, ये 13 संख्या का योग है, ये 13 संख्या का योग है, ये 14 संख्या का योग है। इस 13 संख्या को इस 14 में से घटा देंगे तो वो 7वां ही संख्या बचेगा, वही हमसे पूछ रहा है, समझे ना। इन 13 को इन 14 में से घटा देंगे तो जो बचेगा एक, उसी को ये पूछ रहा है, क्योंकि लास्ट में से 7 निकाल देना है, शुरू में से 7 निकाल देना है, उस 7 8। देखिए बस इतना ही याद रखिए कि इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि 14 में से 13 घटा देंगे, एक बचेगा, वही पूछ रहा है, सीधी सिंपल बात है। देखिए तो कितना हो जाएगा 11, इसको इसमें एक है ना, इसमें हम क्या करते हैं एक हासिल ले लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाए 8 होता है, ठीक है। 11 में से 4 जाए, अरे यार 7 होता है ना, तो 7 होता है, ठीक है। और 7 देखा जाए कि इसमें है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 आएगा, जोड़ घटा के देख लीजिए, इसमें से घटाएंगे आप तो इतना ही आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो जो आगे वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है एसेसफल में से कह रहा है कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए जब ऐसे कहे ना तो इसमें और इसमें देखा जाए तो इससे इसमें भाग देने पर कितना बच रहा है शेषफल, हाँ किसी संख्या में 114 से भाग देने पर 21 शेषफल होता है। 21 में सीधे आप 19 से भाग कर दीजिए, जो इसका शेषफल बचता है ना इसमें से ये लास्ट वाले से भाग कर दिया जाता है। जब 21 में आप 19 से भाग करेंगे तो 21 का 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा
19 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। इसका मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। सीधा सिंपल बात है, ऐसे ही किया जाता है इसको, ठीक है ना, ये ट्रिक है। अब देखिए, अभी एज वाला तो आ ही रहा है, आयु वाला, तो इसको तो आप सॉल्व करना ही है। अब देखिए क्या कर रहा है इसका कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, ठीक है। तो मीरा जो है, मीरा और प्रिया, इनका जो वर्तमान का, ठीक ना, वर्तमान का जो आयु है वो है 3:4 का, ठीक है, 3:4 हो गया। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था, ठीक ना। एक काम करते हैं, वर्तमान वाला, ये पहले वाला बात हम बाद में कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा समय बना रहा हूँ। मीरा और प्रिया का जो वर्तमान आयु है, वर्तमान, ठीक है, वो हो गया 3:4, ठीक ना। ये वाला पहले वर्तमान वाला कह रहा है ना कि पास्ट का बात कर रहा है, तो पास्ट यानी कि भूतकाल में, तो वहाँ पे अगर भूतकाल में अगर बात की जाए, भूतकाल जिसे पास्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है। तो अगर भूतकाल में बात की जाए तो वहाँ पे अनुपात कितना है, 4:7 है। वो कितना साल पहले है, कितना साल पहले है, तो 10 वर्ष पहले है, ठीक ना। अब देखिए इसका अंतर निकाला जाता है, इसका अंतर कितना है, 1 है, इसका अंतर कितना है, 3 है। तो इसका जो 1 है ना, इन दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। इसका 3 इससे गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, अनुपात 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब घटाइए, 9 में से 4 जा तभी कितना बचेगा, 5 बचेगा, 12 में से 7 जा तभी 5 बचेगा। इसका जो अंतर है वो कितना दिया है, यहाँ पे लिखा हूँ 10, तो इसका मतलब 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है, ठीक ना। तो 5, 1 का मान कितना हो गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अच्छा एक काम कीजिए, वर्तमान वाला है ना, मीरा की आयु ये है, तो इसमें आप पहले 2 से गुणा कीजिए। अच्छा नहीं, वर्तमान वाला नीचे वाला है, मीरा की आयु ये है, ये 9 वाला, 9 में आप 2 से गुणा करेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। कह रहा है लेकिन अभी वर्तमान नहीं बताना है, 5 वर्ष अभी बाद का बताना है, मतलब भविष्य में 5 वर्ष बाद, इसमें 5 जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, थोड़ा सा ये मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग, और ना समझ आए तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे शिफ्ट में ऐसे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए मैं ये लेकर के आया हूँ, उसी के आधार पर लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर लेकर के आया हूँ, ठीक है। देखिए, तो अगर इसका बात की जाए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक देखिए 81 को हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो ये 3 गुणे 3 गुणे 3 इतना कितना होता है, 27 होता है, ठीक ना। इसमें भी अगर 3 से आप गुणा कर देंगे तो 81 हो जाता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, इतना हम लिख सकते हैं। 3 पे पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 87। यहाँ पे लिख सकता हूँ x पावर -4/5, अब बराबर इधर हो जाएगा 3 पे पावर 4। इतना क्लियर हुआ। एक काम करते हैं, ये जो 4 है ना, इस 4 से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x -1/5 बचा है, इधर क्या बचा है, 3 बचा है, ठीक है। इसको ये काम करते हैं, इसको हम इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं। इसमें यहाँ पर माइनस है, याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस है। माइनस को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/x⁻1/5 अब बराबर क्या हो जाएगा, 3। ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस वाला होता है वो नीचे चला जाता है। एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/3 बराबर हो जाएगा x⁻1/5, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 5 से घात 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो ये 5 ख़त्म हो जाएगा। इसका जब 5 घात निकालेंगे, 1 का 5 बार गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और जब 3 का 5 बार गुणा करेंगे मतलब 81 तो है ही, 4 बार में 81 आता है, 1 बार और 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 कम 3 8 3 24, 243 आएगा। इसका मतलब 243 हो जाएगा। अब बराबर ये x बचा ही है क्योंकि 5 5 से कट गया है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में है। इतना क्लियर हुआ। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। एक काम करते हैं, कह रहा है कि 35% अंक चाहिए कम से कम पास होने के लिए, ठीक ना, लेकिन वो लाया कितना है, 40 अंक, ठीक ना। अब फेल कितने से हुआ है, 30 अंक से हुआ है। अगर वो 30 अंक ला देता, 30 अंक, तो 35% हो जाता, क्योंकि 40 लाया ही है। इसको कम कितना पड़ रहा है, 30%। तो ये जो कम पड़ रहा है अगर हम इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा कि नहीं,
बिल्कुल पास हो जाएगा। इसका मतलब 35% ये इतने के बराबर होगा, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा 70। 35 कम 35, 35 दूना 70, यानी 1% का मान कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है ना अधिकतम अंक, हर एक चीज़ का अधिकतम अंक 100% होता है, तो ये 100% का मान पूछ रहा है। जब 100% का मान पूछ रहा है तो 100%, 1% का मान 1 है, तो 100% का मान कितना होगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे इधर भी करेंगे तो इतना ही आंसर हो जाएगा। 100% का मान पूछ रहा है, 100% का मान इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति केवल 15% तक खर्च बढ़ाना चाहता है। ठीक ना, पहले मान लेते हैं 100 था, ठीक ना, पहले मान लेते हैं 100 था, जब उसका 26% वृद्धि हुई है तो 126% हो जाएगा। पहले 100% था, 100% था मान लेते हैं, उसमें जब 26 की वृद्धि हुई तो 126% हो गया। अब कह रहा है एक व्यक्ति चाहता है कि केवल 15% खर्च हो, ठीक ना, क्योंकि वह कुछ उसमें से अपना खर्चा कम कर देगा तो उसका 15% ही जाएगा, तो वो तो कितना हो जाएगा 115%। ठीक ना, इतना कर रहा है, 100 से 115% ही चाहता है बढ़े, लेकिन बढ़ा कितना 126। ठीक ना, एक काम करते हैं, 126 है 115 चाहता है तो कितना इसको कम करना पड़ेगा, इसको कितना कम करना पड़ेगा, तो देखिए 5 अच्छे 11 कम करना पड़ेगा। किस पर कम करना पड़ेगा, 126 पर। हमेशा उसको देखा जाता है जो मेन होता है, ठीक ना, जो मेन होता है, तो इसमें मेन कितना कौन है 26 है, 126 इसी पे देखा जाएगा, इसी से कम करना है आपको, और जिसे आप कम करेंगे उसको नीचे रखेंगे, तो 126 से कम करना है तो 126 नीचे रहेगा। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, बस। अब इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे, इसको काटेंगे 2 से 6 बार 63 हो जाएगा, इसको 11 5 55 अब बटे 63। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, इसको भाग दे देते हैं, 550 में 63 से भाग देंगे तो एक काम करते हैं 6 3 18 6 24, इसको 6 मान लेते 60 मान लेते हैं, 60 से हम बना लेते हैं, 7 8 56, हाँ तो 8 बार में जाएगा, तो 8 3 के 24 के 4 हासिल आ गया 2, 8 6 के 48 48 और 2 हो जाएगा 50। ठीक है, अब ये काम करते हैं, इसको हटाते हैं, 10 में से 4 जा 6, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 0 जा 4 हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, ये काम कीजिए, 8 एक ही ऑप्शन में है ही, तो यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 0.7 पर में जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी सीपी दिया है, यानी खरीद रहा है ना, क्रय मूल्य है, कह रहा है 1 रुपये में 2 की दर से, तो 1 रुपये में, ठीक ना, 2 की दर से, तो इन 2 इधर लिख लेते हैं, 1 रुपये इधर लिख लेते हैं, नहीं ऐसे ही ठीक है, रुपया इधर रहेगा वस्तु इधर रहेगी, तो 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, ठीक ना, तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। ठीक ना, 5 की दर से बेचता है। ठीक ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे बराबर किया जाता है, संख्या को हमेशा बराबर किया जाता है। संख्या को आप बराबर कैसे करेंगे, अगर इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इधर 5 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, दोनों का उल्टा गुणा कर दिया जाता है। इसमें 5 नहीं है तो 5 से गुणा करेंगे, इसमें 2 नहीं तो 2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 5 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 5 से गुणा होगा, इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 5 से कम 5 हो जाएगा। ठीक ना, या 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 इधर 6 हो जाएगा। अच्छा बढ़ा कितना है, 1 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 5 पर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, इतना क्लियर हुआ। 5 से 6 हो गया है, 5 से 6, 5 रुपये का खरीद रहा है कोई सामान, 6 में बेच रहा है, इसका मतलब फ़ायदा कितने का हो रहा है, 1 पर हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, हमेशा फ़ायदा या नुकसान किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 7 है, 5 है, तो अब इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0 यानी 20%, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब एक बेईमान दुकानदार वाला देख लिया जाए क्वेश्चन। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो मान लेते हैं अगर उसका सीपी और एसपी, उसका कह रहा है बेचने का दावा करता है क्रय मूल्य पर ही, यानी 1 रुपये में खरीद रहा है तो 1 रुपये में ही बेच रहा है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। फिर कह रहा है बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो इसमें क्या है कि वो दुकानदार देखिए क्या करता है, दुकानदार अपने पास से दिखाता है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन वो देता कितना है एक्चुअली में, वो देता है 960 ग्राम। ठीक है, यानी कि इसमें सीधा उल्टा किया जाता है,
तो सामान कितने का ले रहा है, पैसा कितने का ले रहा है, 1 किलो का ले रहा है, ठीक है ना। 1 किलो का नहीं, 960 रुपये ना, हाँ 960 रुपये का, 960 रुपये दे रहा है। इसके पास से कितना जा रहा है, 960 ग्राम, ठीक है ना। अब पैसा कितने का ले रहा है, यार यहाँ पे थोड़ा साफ लिख लूँ, 960 ग्राम का पैसा ले रहा है और 1000 ग्राम का दिखा रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ। 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है और 960 ग्राम दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, जो कॉमन हो उसका काट देते हैं। इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, इसको काटेंगे आप 24 बार में जाएगा, ठीक है। 4 से काट दिया हूँ। देखिए तो ये एक एक तो कट जाएगा आपस में, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फ़ायदा कितने का हुआ है, कितने का हो रहा है उसको, दुकानदार को 24 का सामान खरीदा है, 25 में बेच रहा है, 1 का फ़ायदा हो रहा है। अब कितने पर हो रहा है, 24 पे हो रहा है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 से 24 और 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। इसको लिख सकते हैं 6 चौक को 24, 6 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 24 को 24, बचेगा कितना 1 और बटे 6%, इतने का क्या होगा, लाभ होगा, इतने का लाभ होगा। तो कहाँ गया 1/6, ये सी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए आगे वाला क्वेश्चन, मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, ठीक है। आप लोगों ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि 624 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/3, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें ना इन नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, ठीक है ना। अगर आपको ना समझ में आए तो कहीं कोने में निकाल लीजिएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो इसमें ये काम करते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं। अगर आप इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 12 अनुपात 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे 12, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 चौक को 12, 4 बार में जाएगा, और 4 से काटेंगे 3 बार में। इसका मतलब ए बी सी का मान निकल गया, ए बी सी का मान निकल गया। पैसा कितना है, 624 रुपया। एक तीनों में बांटना है ना, तीनों का मूल्य है 624 रुपया। तो तीनों का मूल्य कितना है, 6, 4, 10, 3, 13, 13 का मूल्य। अच्छा, जिसका निकालना रहता है ना उससे हम गुणा करते हैं, इतना बात हमेशा याद रखिएगा। निकालना किसका है, सी का, तो सी से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, बस हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 से गुणा करेंगे तो 13 × 5 = 65, 13 चौक को 52 और 13 8 104, 8 बार में जाएगा। इससे गुणा करेंगे, 8 3 × 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, 144 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो 144 का आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है 5:6 का। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ ले लिया हूँ, थोड़ा सा टफ नहीं है, पार्टनरशिप से है, ठीक ना, साझेदारी से है। एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, बहुत सिंपल आया था, आप आराम से कर जाएंगे। डिजिट दिया था, उसको सीधे काटना पीटना था, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक ना। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, ठीक ना। मान लेता हूँ कि इसका देखिए सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अनुपात ले लेंगे। इसका मान लेता हूँ 5x लगाया था, ये अनुपात है ना, तो इसमें हम लोग x मानना पड़ेगा। इसमें 6x रुपया लगाया था, ठीक ना। हमेशा कितना होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमेशा होता है पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूंजी कोई पूछे तो क्या होगा, लाभ बटे समय, इसे निकाल लीजिएगा आप लोग। और समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी, ठीक ना, लाभ बटे पूंजी, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक ना। यही फार्मूला मेन है, इसी को याद कर लीजिए, बाकी सब बन जाएगा अपने आप, ठीक ना। देखिए तो इसमें हम थोड़ा अंक इसमें गलत लिख लिए थे, तो इसको क्या करना है, देखिए सीधे सीधे इसको सॉल्व कर देना है। अनुपात में है तो इसको लिख देंगे 5/6, ठीक ना। कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर, ठीक ना। कह रहा है तो ए कितने दिन के लिए लगा रहा है, 8 माह के लिए, ठीक ना। बी कह रहा है कितने समय के लिए लगा रहा है, तो इसका हम नहीं पता है तो x मान लेते हैं बराबर कितना इनका लाभ हो रहा है, 5/9 के रूप में लाभ हो रहा है, ठीक ना। अब ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ये 3 दूनी 6 और ये 3 3 9, ये 2 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। और x का मान कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा कर लेगा, 4 3 12, यानी 12 माह के लिए इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। अब देखिए ये मजदूरी वाला है, ठीक ना। इसमें देखिए कह रहा है कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो नहीं होता है हिस्सा,
ठीक ना, उसका वाला है। देखिए तो 24 मजदूर MHD, इसका फार्मूला क्या होता है, MHD/W बराबर MHD/W। इधर 1 होता है, ठीक ना, इधर 2 होता है, ठीक ना, यही ट्रिक होता है इसका, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कितने एम है, मजदूर यहाँ पे एम मतलब कोई आदमी हो गया, ठीक ना, कोई व्यक्ति हो गया, तो या मशीन हो गया, यहाँ पे मशीन रखा जाता है, तो मजदूर कितने हो गए 24 हो गए, गुणे एच मतलब होता है घंटे, कितने घंटे काम करते हैं 7 घंटे, गुणे डी यानी कितने दिन तो 18 दिन, अब बटे कार्य, तो यहाँ पे कार्य दिखाया नहीं गया कि एक दीवार बनाते हैं 24 मीटर लंबी या 25 मीटर लंबी, तो जो 25 मीटर लंबी 24 मीटर लंबी होती, इतना दीवार होता, तो हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं, चाहे 25 मीटर खाई जो गहरी है उसको भरते हैं, तो यहाँ पे 25 लिखते हैं हम लोग, वो कार्य हो गया ना। तो नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको भर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है, अब क्या कर रहा है, कितने मजदूर मान लेते हैं एक्स मजदूर, ठीक ना, M2 का मान हो गया S2 यानी 9 घंटे कार्य करके, S2 का मान हो गया, और D2 का मान दिया है 16, W2 का मान नहीं भरेंगे क्योंकि दिया नहीं है। अब देखिए इसको भरेंगे, अब इसको काटेंगे, 4 चौको 16, 4 छके 24, ठीक ना, 3 त्रिका 9, नहीं 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, फिर से 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचा ना, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे, ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 यानी 21 मजदूर लगेंगे, ठीक ना, 21 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक की कार्य क्षमता B से दुगनी है, यानी एक A हो गया, ये B हो गया, A की कार्य क्षमता B से दुगनी है, इसका मतलब इसका ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 2 कुर्सी बनाता है तो ये 1 कुर्सी बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्षमता, ठीक है ना, क्षमता हो गया। तो इसका जो समय होगा, ये समय क्षमता का उल्टा होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2। पूछिए कैसे, इसका मतलब ये हो गया कि जो जल्दी काम करेगा वो कम समय लेगा, जो कम काम करेगा, जो थोड़ा धीरा काम करेगा वो ज़्यादा समय लेगा। ये सीधा सा संबंध है, ठीक है, कि जो उल्टा संबंध होता है, मतलब सीधा संबंध है, उल्टा संबंध होता है, जो जल्दी काम करेगा वो कम समय लेगा, जो लेट ले काम करेगा वो ज़्यादा समय लेगा, ठीक है, यही अंतर होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि A B से 10 दिन कम लेता है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए समय में, तो B से A कितना दिन कम ले रहा है, यहाँ 2 है, 1 ले रहा है, इसका मतलब 1 कम ले रहा है, हमारे अनुसार नहीं कम ले रहा है, लेकिन किताब के अनुसार 10 कम ले रहा है, यानी 1 का मान 10 हो गया। यानी A अगर कोई काम करे तो कितना दिन में करेगा 10 दिन में, अब B कोई काम करे तो कितना दिन में करेगा 20 दिन में, यानी A का मान 10 रखेंगे, 2 हो गया, A का मान 10 है तो A का मान 10, 2 का मान 20 हो जाएगा। अब सीधा सा सिंपल क्वेश्चन बन गया, A अगर कोई काम 10 दिन में करता है और B कोई काम 20 दिन में करता है, ठीक है, तो कह रहा है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो बस सीधा सा इसका ले लीजिए LCM 20 हो जाएगा। यहाँ पे जब LCM लेंगे 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, कितना काम करना है 20/3, तो 3 छके 18 और 2/3, इतने दिन लगेंगे, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 पहले में है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतना। देखिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा, इतना अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ पाए तो थोड़ा वीडियो आप लोग स्लो कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ना। अब मान लीजिए कि थोड़ा कम क्वेश्चन भी नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि लगभग 20 तो ले जाना ही पड़ेगा, 20 तक तो कराना ही पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है, वास्तविक चाल से अपने उसी स्थान पर कितने समय में पहुंचेगी, ठीक है। अब देखिए इसका चाल देखिए ये खराब वाला चाल है, पहले का चाल 6 है, बाद वाला चाल कितना हो गया 5 है। देखिए 5 बाद वाला चाल है, 6 पहले वाला चाल है। मान लेते हैं दूरी कितना है, 6×5 30 है दूरी, कितना हम मान लेते हैं दूरी कितना है 30 है। अब देखिए अब दूरी है तो ये काम करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे तो समय निकल जाएगा, कितना समय लेगा, तो 5 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 5 6 30, 6 से भाग देंगे तो 5 बार में ले जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये 5 पर चल रहा है तो 6 समय ले रहा है, पहले जब 6 में चल रहा था 5 समय ले रहा है। इसका मतलब जब देखिए जब धीरा चल रहा है तो ज़्यादा समय लेगा, और जब तेज़ चलेगा तो कम समय लेगा। तो ये हो गया समय, ये समय वाला है, ये चाल है। चाल और समय में हमेशा विपरीत संबंध होता है, ठीक ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि चलकर रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से पहुंचती है, अपने स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, ऐसा ही काम करते हैं। इन दोनों में देखिए
तो पहले 5 पर जाती थी, अब 6 में गई है। कितना देरी से गई है? 1 मिनट देरी से गई है। हम लोग के अनुसार ना 1 है, किताब के अनुसार कितना है? 10 है। यानी 1 का मान हो गया 10। पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि वास्तविक चाल से अपने उसी स्थान पर कितने समय में पहुँचेगी। तो वास्तविक चाल तो ये है, तो यानी वास्तविक समय ये होगा। तो इसमें आप 10 से गुणा करेंगे। 1 का मान 10 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 50 मिनट हो जाएगा। ठीक ना, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 50 मिनट। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर बाद वाला समय पूछता है तो 60 मिनट होगा। ठीक है, देखिए क्या क्या पूछ सकता है। कह रहा है कि बाद वाला जब ट्रेन में कुछ खराबी हो या चाहे जब ट्रेन धीरा हो गया तो कितना समय लेगा? 60 मिनट लेगा। जब पहले जब ट्रेन सही था तो वो कितने समय से चलता था? 50 मिनट में चलता था। ठीक ना, तो ये दोनों समय आपसे पूछ सकता है, ये दोनों समय पूछ सकता है। और ये तरीका आप लगाएंगे तो सेकेंडों में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक रेलगाड़ी वाला और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अच्छा एक काम करते हैं, इसका जो चाल है ना, दोनों रेलगाड़ियों की चाल को मैं मान रहा हूँ इसका 6x है, इसका 7x है। ठीक है, कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यही ना होता है, दूरी बटा समय ये होता है। तो चाल इसका दूसरी रेलगाड़ी कह रहा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है? 7x है। ठीक है, 7x है। दूरी कितना है? 364 है किलोमीटर। और समय कितना दे रहा है? 4 घंटा। 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 4 एकम 4। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, 7 से तो 7 एकम 7, 7 तरीका 21। यानी x का मान कितना आ गया? 13 आ गया। तो क्या पूछ रहा है? तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो पहली रेलगाड़ी यही ना है, इसका चाल कितना आ जाएगा? x का मान निकाले हैं 13 × 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसी प्रत्येक दशा में उसके ना प्रत्येक दशा में 5 घंटा लगता है। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। ठीक है ना, अब एक बात बताइए, कह रहा है ना कि धारा के विरुद्ध जाएगा तो x - y ये नाव का चाल होता है और ये धारा का चाल होता है। ठीक है, तो जब विपरीत जाएगा तो x - y लिखते हैं। इसका कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर जा रहा है। तो कितना समय लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है। तो 5 × 15 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इसका, कह रहा है। और धारा की दिशा में जब जाता है, धारा की दिशा में यानी x + y, जब धारा की दिशा में जाएगा कितना जा रहा है? 25 किलोमीटर। तब भी 5 घंटा लग रहा है। यानी 5 × 25 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इसका। अच्छा क्या पूछ रहा है? दोनों का चाल पूछ रहा है, x y दोनों का। तो एक काम करते हैं, x काट देंगे जोड़ने पर, x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 5 × 3 = 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x का मान 4 आ गया। y का मान निकालना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे x का मान 4 है तो y का मान कितना रखा जाए कि दोनों को जोड़ने पर 5 हो। इसका मतलब 1 रखा जाएगा तो y का मान कितना जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अगर अब देखें तो 4 1 किस में है? इसमें 2 4 है, इसमें 3 4 है, इसमें 1 4 है। बिल्कुल यही सही हुआ, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को अगर ये सेशन आप लेते हैं तो अटेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे। और क्वेश्चन इसी से आएगा क्योंकि मैं अच्छे से एनालिसिस करके ही मैं इस क्वेश्चनों को बनाता हूँ। ठीक है, इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।